ने अपना एकमात्र सिम कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया। विदेश में पढ़ाई करने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद वह बिना पीछे देखे घर से चला गया, एक ऐसा घर जिसने उसे हमेशा निराशा ही दी थी। लेकिन उसके माता पिता को लगा कि वह केवल नखरे कर रहा है। जब वे उसे डांटने के इरादे से उसके घर पहुंचे तो वे उसे एक छोटे से खाली घर में रहते हुए देखकर दंग रह गए। कड़ाके की सर्दी में उसके पास गर्मी का एकमात्र सहारा एक पतला कंबल था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालों पहले जब लड़का अभी छोटा था, उसके माता पिता पैसे की तलाश में बड़े शहर चले गए और उसे उसकी बूढ़ी दादी के साथ देहात में छोड़ गए। उम्मीद थी कि वे जल्दी लौट आएंगे। उसने खूब पढ़ाई की और हमेशा क्लास में फर्स्ट आया। लेकिन हर बार जब वह अपने अच्छे ग्रेड बताता तो वे वादाखिलाफी करते, हमेशा कहते कि वे काम में बहुत व्यस्त हैं या उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की जरूरत है। वे भूल गए थे कि वह उनका भी बच्चा है। जब लड़का 19 साल का हुआ तो उसके लंबे समय से दूर रहने वाले माता पिता आखिरकार वापस आ गए। वह इतना उत्साहित था कि घंटों पहले ही गांव के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार करने लगा। लेकिन जिस पुनर्मिलन का उसने सपना देखा था वह हकीकत से बिल्कुल अलग था। उसके माता पिता का पूरा ध्यान उसके छोटे भाई बहनों पर था। उन्होंने उसकी मौजूदगी को स्वीकार भी नहीं किया। पहले तो उन्होंने उसे घर भेज दिया और फिर उसके भाई बहनों को खाने पर ले गए। ठंडे व्यवहार के बावजूद वह अभी भी उम्मीद से बंधा हुआ था। उस शाम वह एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश का अपना पत्र लेकर आया ताकि वह ये खबर सबको सुना सके। लेकिन उनके जवाब ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी माँ ने उसे एक मूर्ख कहा जो केवल पढ़ाई करना जानता है, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे उसके कम पढ़े लिखे छोटे भाई को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेज देंगे। उसके भाई ने उस पर परिवार की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आरोप भी लगाया। उसके पिता ने जवाब दिया, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो हम तुमसे नाता तोड़ लेते हैं। और तभी उसे एहसास हुआ परिवार की एकता का उसका सपना एक कल्पना के अलावा कुछ नहीं था। उसके माता पिता उसे लेने घर नहीं आए। तभी जिस होटल में वे थे उसमें एक धमाका हुआ। लड़का मलबे में दब गया, हिल नहीं पा रहा था। लेकिन उसके माता पिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने छोटे बच्चों को उठाया और भाग गए। किस्मत से एक अच्छे अजनबी ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। लेकिन जब वह कुछ दिनों बाद कोमा से उठा तो उसके साथ डॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। उसका दिल फिर से टूट गया। जब आखिरकार उसकी माँ का फोन आया तो वह उसकी चोटों का हालचाल लेने नहीं आई थी। वह अपने डरे हुए भाई को सांत्वना देने गई थी। वह बोल नहीं पा रहा था। अब भी उसके शरीर में दर्द और टूटन के बावजूद उसकी माँ को बस दूसरे बच्चे की ही चिंता थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उम्मीद की आखिरी बूंद भी। उसी दिन उसने एक विदेशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को फोन किया और उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने नामांकन पूरा करने के लिए 2 दिन में आने का वादा किया। इस बीच उसके माता पिता को शायद अपराधबोध महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने उसके घर का पंजीकरण वापस अपने नाम पर करने की कोशिश की। सालों पहले और बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने क्रू का पंजीकरण उसकी दादी के नाम पर कर दिया था। वह तब से उनके उपनाम के साथ बड़ा हुआ था। अब वे इसे ठीक करना चाहते थे और इसे वापस बदलना चाहते थे। लेकिन लड़के को अब इसकी परवाह नहीं थी। बिना किसी झिझक के उसने घर के नए कागजात कूड़ेदान में फेंक दिए और देश छोड़ने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए सीधे ऑफिस चला गया। घर लौटकर उसने अपने द्वारा जीते गए सभी पुरस्कारों को फाड़ दिया। फिर उसने बचपन में बनाई एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर को आग में फेंक दिया और उसे जलते हुए देखा। उसकी दादी की मृत्यु और उसके माता पिता की बेरुखी ने उसके हर भावनात्मक रिश्ते को खत्म कर दिया था। अपनी दादी को आखिरी बार अलविदा कहने के बाद वह बस में चढ़ गया।